Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Bhavita and today I am back with another video. So without any further ado, let's get into this video. So guys, today's video is all about the hair care tips you should include in your hair care routine. So आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपको आपके हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करने चाहिए बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लंबे बाल पसंद है, जिनके बाल बहुत जल्दी टूट रहे हैं, उनके बहुत पतले हैं. सो ऑल दैट फॉर दैट ऑल थिंग मैं कुछ ऐसे टिप्स लाई हूँ जो हमें हमारे हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए. एंड डोंट वरी गाइस, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें लेने की खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. सो स्टिक अराउंड दिस वीडियो एंड लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ओके गाइस, सो मैंने एक डायरी है, उसमें प्रॉपरली सारे टिप्स और स्टेप्स ऐसे लिखे हैं जो हमें इंक्लूड करने चाहिए और कुछ जो इंक्लूड नहीं करने चाहिए. सो बिफोर जंपिंग दैट, ये पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ मेरे हेयर केयर रूटीन में, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है. एंड आफ्टर मेकिंग दिस चेंजेस मेरे हेयर्स बहुत ही सॉफ्ट फ्लफी हो चुके हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहला टिप जो रहेगा, जो हमने बहुत बार सुन रखा है पर बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि रहेगा ऑयलिंग योर हेयर. हमने हमारी मम्मी से हमेशा ही बोलते सुना है कि बालों में तेल लगा लो, बालों में तेल लगा लो. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉज जो ऑयल रहता है वो हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे हेयर की ग्रोथ होने में बहुत मदद मिलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बालों में ऑयल लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे पहले टिप पे बहुत कॉमन है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. बट अब हम जो बड़े हो गए, क्योंकि बचपन में जब मम्मी लगाती थी बाल हमारे बहुत अच्छे रहते थे और नाउ ऐसा नहीं होता. तो सबसे पहली टिप जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो ये कि ऑयलिंग योर हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आपके वीक में एक बार, सेकेंड टिप इज़ दैट यूज़ एनी हेयर मास्क आपको एक वीक में एक बार अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. उससे आपके बाल स्मूथ, शाइनी एंड बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सो आई एम ट्राइंग दैट. मैं तो यहाँ पे कर्ड प्लस हनी या फिर अनियन का मिक्सचर करके दैट पेस्ट आई यूज़, बट यू कैन यूज़ एनी sort of but made up of natural ingredients. Tip number 3 is that shampoo your hair twice a week. वीक में 2 बार आपको शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है. अब बहुत लोगों को इवन कोई सा भी ऑयल आप यूज़ कर ले, बहुत लोगों को पसंद नहीं कि नहीं हमें ऑयल लगा के बाहर जाना ही नहीं है. तो इसके लिए बहुत ही सॉल्यूशन ये रहता है कि आपको शैम्पू करना है तो आप कल सुबह लाइक बिफोर टेकिंग शावर आप उससे 1 या 1.5 घंटे पहले आप बालों में ऑयल लगा लीजिए. और उसे बस आई थिंक 1 और 1.5 2 आवर्स आप बेस्ट कि आप जो ऑयल है वो प्रॉपरली आपके बालों में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे. तो जैसे ही आप ऑयल लगा लेंगे, आफ्टर 2 आवर्स यू कैन रिंस इट ऑफ एंड यू फाइंड अ वेरी फ्लफी स्मूथ हेयर. सो आपका शैम्पू भी हो जाएगा, ऑयल न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा आपके हेयर्स को, और आपको बाहर ऑयल लगा के मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सो दिस इज़ द टिप नंबर 3 ना. अब इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप पे ले लेते हैं. टिप नंबर 4 इज़ दैट कि आपको जब ऑयल आप अपने बालों में लगा रहे हो तो प्लीज़ गिव एटलीस्ट 2 मिनट्स टू हेयर वाइल पुटिंग ऑयल. यू नीड टू मसाज योर हेयर ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपके बालों की ग्रोथ होने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो चीज़. हर जब भी आप ऑयल करें प्लीज़ मसाज इट वेल ताकि आपके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और इट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ योर हेयर. और दैट इज़ अ टिप नंबर 4. ओके गाइज, सो टिप नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम हमेशा ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि रहता है शैम्पू एंड कंडीशनर का जो इट्स लाइक जोड़ी वी कैन से, और इट्स लाइक वो चीज़ दोनों साथ में होनी चाहिए. इफ़ यू आर यूजिंग शैम्पू यू नीड टू यूज़ कंडीशनर. वाई? देयर इज़ अ डिफरेंस इन यूजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर. तो शैम्पू हम यूज़ करते हैं हमारे स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, और कंडीशनर हम यूज़ करते हैं इस लेंथ में, दिस लेंथ्स आर यूज फॉर कंडीशनिंग. तो जब भी आप शैम्पू लगाएंगे यू विल ऑलवेज क्लीनिंग द स्कैल्प एरिया, बट आप कंडीशनर अगर लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ ये लेंथ ऑफ योर हेयर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. तो शैम्पू कंडीशनर हमेशा आप जो यूज़ करें वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री. आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी होगी, बट यू नीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन सी है. दिस इज़ द टिप नंबर 5 आई टोल्ड यू. इसी के साथ साथ टिप नंबर 6 भी यही है कि आपको कंडीशनर यूज़ करना चाहिए. मैंने आपको डिफरेंस बता ही दिया कि शैम्पू कंडीशनर में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों के फ़ायदे
कहाँ कब होते हैं। ना द लास्ट स्टेप जो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को सही रखने के लिए, बट आई डोंट टेक एनी सप्लीमेंट्स। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप होममेड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक बचपन में अपने नानी को, मम्मा को बोलते हुए सुना ही होगा कि जो कोकोनट होता है, आप कोकोनट खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है हमारे हेयर्स के लिए। तो यू कैन ईट कोकोनट रेगुलरली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंवला जो रहता है वो भी हमारे हेयर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। आप कैन यूज़ आंवला, डायरेक्टली ईट आंवला, या फिर आंवला पाउडर भी आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड देयर आर मोर मेनी सप्लीमेंट्स अवेलेबल, बट कुछ होममेड सप्लीमेंट्स में से मैंने आपको कुछ बताती हैं, और भी फॉर मोर इन केयर यू कैन आस्क योर मदर ओनली, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द टिप्स। ये टिप्स है जो मैं मेरे हेयर केयर रूटीन में मैंने इंक्लूड करना शुरू करा। आई कैन सी डेफिनेटली अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई हेयर। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बट और हमें लगता है कि वो बहुत इजी भी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने अपनी डायरी में लिख रखी है वो चीज़ें भी, जो आपको आपके हेयर केयर रूटीन में नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। सो लेट मी टेल यू, बहुत कॉमन सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत कॉमन सी मीन्स जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, अब हमें वो स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेयर। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने हेयर केयर रूटीन से हटानी है वो ये है कि आफ्टर वॉशिंग और शैम्पूइंग, लाइक प्रॉपर आप अपने हेयर का शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ करने के बाद आप रहते हैं कि आप वेट बालों में ही कॉम्ब कर लेते हैं। क्योंकि बचपन में हमारी मम्मी कह रही थी कि जब बाल गीले होते थे तो वो जल्दी सारे टैंग्स जो भी नॉट्स रहती वो जल्दी निकल जाती। तो हम उस चीज़ को हमने ट्राई करा, और ये सो गाइस हमने भी ट्राई करा है, या हमने भी नोटिस करा है कि हाँ, जब हमारे बाल वेट रहते हैं तो जो भी बालों में नॉट्स रहती है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। बट इट इज़ रॉन्ग। ये वाली स्टेप जो रहती है वो रॉन्ग रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम शैम्पू कंडीशनर करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और अगर आप उसी वेट बालों में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर आप वेट बालों में ही कॉम्ब करना शुरू कर देंगे तो जो बाल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जो बाल जिनकी अभी ग्रोथ चालू ही होगी, वो आपके बालों में डैमेज ला देंगे, बिकॉज आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ये वाली स्टेप करना भूल जाइए। डोंट इंक्लूड दिस स्टेप इन योर हेयर केयर रूटीन। सेकेंड स्टेप जो रहती है, जो वॉशिंग प्रोसेस रहती है, जब आप शैम्पू करते हो, कंडीशनर करते हो, तो वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। हार्श मेथड ये नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, सो द लास्ट स्टेप जो रहती है वो रहती है, डोंट यूज ड्रायर टू ड्राई योर हेयर, लेट इट की ड्राई नेचुरली। आप बहुत लोग हरी में रहते हैं और वो ड्राई यूज़ कर लेते हैं, बट समटाइम्स इट्स ओके कि आप ड्रायर यूज़ करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ड्रायर नहीं यूज़ करना है। लेट द हेयर ड्राई नेचुरली, बिकॉज द हीट कमिंग आउट फ्रॉम द ड्रायर कैन harm your scalp as well as the roots. So don't use hair dryer. कभी कभार it is nice, but otherwise please don't use hair dryer to dry your hair. Let it ड्राई नेचुरली। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये कुछ मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, एंड कुछ चीज़ें जो हमें हमारे हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपके बाल जल्दी से ग्रो पाए। और कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट जस्ट you need to give time to your hair, and that's it. कुछ कॉमन से स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है, एंड यू विल सी अ डेफिनेटली रिजल्ट इन योर हेयर केयर routine you need to follow, and you will see a definite change in your hair growth, and it's shining, smooth and all that. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स और जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने को कही है वो आपने करी, एंड इफ़ दे हेल्प यू इन एनी वे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ऑल्सो आप ये सारी चीज़ें मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी बता सकते हैं DM करके। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और अकाउंट यहीं हैंडल पे आ जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई और वीडियो है और कोई और ऐसी चीज़ जिसके ऊपर, ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।